773, 773 locations. That includes all of you. आप सभी का समावेश है, स्वागत है। हरि हरि। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओके, सब तैयार हो? You ready? We're just waiting. Oh Krishna, you read English, right? You read English transcription? Okay, or Russian also, they are translating from English to Russian. Padmavati, you also read, right? Read sense transcription in English. Okay, I think you... Okay, so we are all set. हिंदी भाषी हिंदी जफा टॉक को सुनेंगे और अन्य भाषी वक्ता अंग्रेजी में इसका ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे और हमारी ट्रांसक्रिप्शन टीम is on the job. You are there. You must be there. You are there every day. Thank you for transcription services. Alright, so Om Namo Bhagavate Vasudevaya. आप कह रहे हो? You also are saying Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Say, कहो. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. हरि हरि। तो भागवत कथा का जो श्रील शुकदेव गोस्वामी महाराज के उनकी कथा का आज द्वितीय दिवस है। यह कहते समय मुझे आपको स्मरण दिलाना होगा कि पूरी रात भर भी कथाएं हो रही थी। तो यहाँ दिवस और रात्रि का कोई अंतर ही नहीं था। दिन भर कथा, पूरी रात भर कथा, अहर्निश कथा संपन्न हो रही थी। तो अभी हमारे समाज के साथ, या जैसे हम समझते हैं तो कह सकते हैं, ये सप्ताह 7 आह मतलब दिन, 7 दिवसीय कथा। लेकिन शुकदेव गोस्वामी की 7 सप्ताह और सप्तरात्रि भी, रात्रि में भी कथा हो रही थी। हरि हरि। अखंड कथा। गंगोघम, जैसे कुंती महारानी कही, भक्ति का प्रवाह, या मैं भक्ति करती रहूं, या वैसे कुंती महारानी ने कहा था कि जैसे गंगा बहती रहती है सागर की ओर, वो गंगा, गंगोघ, ओघ मतलब प्रवाह, गंगा ओघ गंगोघ। तो वैसे मेरी भक्ति भी आपकी ओर प्रवाहित होती रहे।
जैसे गंगा का ओघ। हरी हरी। तो सुखदेव गोस्वामी गंगा के तट पर शुकताल में विराजमान है और राजा परीक्षित कथा का श्रवण कर रहे हैं, किंतु फिर वे अकेले भी नहीं हैं। क्योंकि जैसे ही पता चला कि राजा परीक्षित को शाप भी मिला है, ये फिर कथा ऐसी होती रहती है। श्रृंगी ने श्राप दिया, जो शम्यक ऋषि के पुत्र थे। हरी हरी। बच्चे थे, कच्चे थे, तो बिना सोचे ही श्राप दे दिए। और फिर राजा परीक्षित तैयार हुए। सबका त्याग किया उन्होंने। वैराग्य की मूर्ति बने। राजा परीक्षित बस लंगोटी धारण किए और सब धन दौलत, सब, ये मुझे नहीं कहना था। कोई गलत तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर जो कहना का सोचा था वो कह नहीं पाएंगे। ये सब कहते रहेंगे तो क्या हुआ। हरी हरी। तो वे गंगा के तट पर वे स्वयं ही पहुंच गए थे और शाप मिला है राजा परीक्षित को। तो उसी के साथ ये समाचार संसार भर में फैल गया, ब्रह्मांड भर में फैल गया। केवल हस्तिनापुर वासी ही नहीं सुने और समझे शाप के संबंध में, और केवल पृथ्वी पर ही नहीं, अरे ब्रह्मांड में समाचार। was a big news, breaking the news. हरी हरी। तो सारा संसार पहुंच गया वहाँ जहाँ राजा परीक्षित गंगा के तट पर विराजमान हुए थे। और फिर सुखदेव गोस्वामी पहुँचे और जैसे कल भी कहा, निर्धारित हुआ, यह स्पष्ट हुआ कि राजा परीक्षित को अगले 7 दिन क्या करना चाहिए ताकि अंते नारायण स्मृति हो जाए। तो सुखदेव गोस्वामी माइक्रोफोन लिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहा उन्होंने श्रीमद् भागवत के 2य स्कंद के प्रारंभ में। तो उस धर्म सभा में या उस कथा प्रसंग में जो उपस्थित थे कई सारे राजर्षि, महर्षि, देवर्षि, ऐसे तो कहते ही रहते हैं। और इवन श्री व्यासदेव थे, नारद मुनि पधारे थे और सूत गोस्वामी भी थे। तो हम जो कथा सुनते पढ़ते हैं
वो कथा सूत गोस्वामी सुनाए। और इस प्रकार वैसे सेटिंग द सीन, प्रथम स्कंद जो है श्रीमद् भागवत का, ये सेटिंग द सीन, ये मंच बनाया है पहले प्रथम स्कंद में, और फिर वो मंचस्थ या मंच पर आसीन हुए हैं सुखदेव गोस्वामी, और फिर सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम स्कंद जो है ये सेटिंग द सीन है, जैसे भगवद गीता का प्रथम अध्याय भी या सीन को सेट करता है। श्री भगवान उवाच, तो द्वितीय अध्याय में प्रारंभ होता है भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में। तो वैसे ही तो प्रथम अध्याय की कथा सुत गोस्वामी सुनाते हैं, और फिर वैसे अगले अध्यायों की अगले स्कंदों की कथा भी सुत गोस्वामी सुनाते हैं, जिसको हम सुनते पढ़ते हैं। और वे क्या सुनाते हैं, और वैसे हम भी सुन सकते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन सुत गोस्वामी तो सुना रहे थे उसी कथा को, जिस कथा को वे सुखदेव गोस्वामी के मुखारबिंद से सुने थे। उसी कथा को वो शौनक आदि मुनियों को नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी कथा सुनाते हैं। तो एक्चुअल कथा जो कथा है वो द्वितीय स्कंद से वे सुनाएंगे। आगे जो जो सुखदेव गोस्वामी कथा कहे थे, सुत गोस्वामी सुनाएंगे उस कथा को द्वितीय स्कंद के प्रारंभ से। किंतु प्रथम स्कंद जो है ये सब सारी पूर्व तैयारी है। सुखदेव गोस्वामी गंगा के तट पर पहुंचने के पहले, और उन्होंने भागवत कथा सुनाई, उसके पहले वाला जो सारा घटनाक्रम है, प्रसंग है, ये सब प्रथम स्कंद में कहा है, लिखा है, कहा है। वैसे सुत गोस्वामी कह रहे हैं शौनक आदि मुनियों को, तो उसी को हम पढ़ते सुनते हैं। हरि हरि। तो प्रथम स्कंद के प्रारंभ में भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहा है। तो वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुत गोस्वामी कहे हैं। और द्वितीय स्कंद के प्रारंभ में जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, वो सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा हुआ ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। हरि हरि। तो श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में जैसे या कथाकार या प्रवचनकार प्रारंभ में मंगलाचरण कहते हैं। मंगलाचरण, मंगल आचरण, कुछ मंगलमयी बातें या मांगल्य का प्रदर्शन करने वाले वचन
ताकि मांगल्य की स्थापना हो या वातावरण मंगलमय हो, इसलिए मंगलाचरण कहा जाता है। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय के प्रथम 3 जो श्लोक है, ये श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण माना जाता है या कहा गया है। भाष्यकारों ने उसको मंगलाचरण कहा है। और उस मंगलाचरण का पहला जो वचन है या पहला शब्द ही कहो, जन्माद्यस्य यतः। श्रीमद् भागवत प्रारंभ हुआ, प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक, जन्माद्यस्य यतः। तो हुआ ऐसे जन्माद्यस्य यतः, ये एक वेदांत सूत्र है या पहला ही वेदांत सूत्र है। आई थिंक पहला पहला नहीं है। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा पहला है। तो पहले कुछ ब्रह्म सूत्रों में से है जन्माद्यस्य यतः। तो श्रीमद् भागवत का प्रथम वचन बन चुका है। इससे ये समझ में आता है और ये समझ सही है, भाष्यो अयम ब्रह्मसूत्राणाम, पद्म पुराण में कहा है। भाष्य अयम, भाष्य है यह मतलब यह श्रीमद् भागवतम भाष्य है किसका? ब्रह्मसूत्राणाम या वेद सूत्राणाम, व्यास सूत्राणाम। उसके अलग अलग नाम है, व्यास सूत्र कहो, ब्रह्म सूत्र कहो या वेदांत सूत्र कहो, एक ही बात है, नाम अलग अलग है। तो श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र पर लिखा हुआ भाष्य है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद अंग्रेजी में जब कहा करते थे नेचुरल कमेंट्री, श्रीमद् भागवतम इज अ नेचुरल कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र। तो वेदांत सूत्र के रचयिता श्रील व्यासदेव है और उन्होंने ही, क्योंकि वेदांत सूत्र जो है, सूत्र मतलब सूत्र संक्षिप्त, अति संक्षिप्त कोड लैंग्वेज में लिखे हैं वेदांत सूत्र। तो फिर वो समझने में कठिन जाते हैं। इसीलिए श्रील व्यासदेव ने श्रील व्यासदेव वेदांत सूत्र को समझाए, उस पर भाष्य लिखे, इसके स्पष्टीकरण के लिए या उस वेदांत सूत्रों का रहस्य का उद्घाटन करने हेतु भाष्य लिखे। और वो भाष्य है श्रीमद् भागवतम। और ये स्पष्ट होता है जन्माद्यस्य यतः, जो श्रीमद् भागवत में का जो प्रथम वचन है ही, और भी कई सारे वचनों से सिद्ध किया गया है कि ये श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र पर लिखा हुआ भाष्य है। और दोनों के लेखक एक ही है। वेदांत सूत्र जिन्होंने लिखा वे श्रील व्यासदेव ही फिर आगे श्रीमद् भागवत को लिखे। हरि हरि। तो फिर ये
पहला श्लोक मंगलाचरण, दूसरा मंगला, तीन श्लोक मंगलाचरण के हैं अब तो जन्माद्य, हरे कृष्णा। ये श्लोक, ये वचन फिर आगे बढ़ने नहीं देते, क्योंकि तो जन्माद्यशयतः, क्योंकि इस पहले प्रथम मंगलाचरण में के अंत में कहा है सत्यम परम धीमहि, हम ध्यान करते हैं सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का ध्यान करते हैं। परम सत्य भगवान ही है, उनका धीमहि ध्यान करते हैं। तो जिस परम सत्य का मैं ध्यान करता हूँ, ये जो भाव व्यक्त किया है प्रथम श्लोक में, भागवत के प्रथम श्लोक में, तो वह कैसे परम सत्य का आप ध्यान करते हो या मैं करना चाहता हूँ। जन्माद्यशयतः, तो ये भगवान का महिमा है, भगवान का वैशिष्ट्य है। क्या है, कैसे है भगवान? जन्म आदि अश्य, जन्मादि कहा है। जन्मादि मतलब जन्म और पालन और संहार, निर्माण, उसका पालन और संहार करने वाले भगवान। इसलिए गॉड कहते हैं, अंग्रेजी वाले कहते हैं गॉड मतलब जी फॉर जनरेटर, जी मतलब भगवान से ये संसार उत्पन्न होता है। GOO फॉर ऑपरेटर, इसका पालन संचालन करने वाले गॉड, और D फॉर डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रक्शन, तो वह इसका संहार, अंततोगत्वा नाश करने वाले भी। वैसे शिव जी को निमित्त बनाते हैं, लेकिन भगवान ही विनाश भी करते हैं, या ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता भी की पदवी भी देते हैं, किंतु आदि सृष्टिकर्ता तो भगवान ही है। तो इस प्रकार ये ब्रह्मा विष्णु महेश, तो जन्माद्यशयतः, जिनके वे कारण हैं, सृष्टि के कारण, सृष्टि के पालनहार, पालनकर्ता और संहार करने वाले भगवान, परम सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान का मैं नमस्कार करता हूँ। और जन्माद्यशयतः अभिज्ञ स्वराट, तो एक शब्द, इट इज इतना सत्य छिपा हुआ है, इतनी गहराई है उन शब्दों में, इतनी डेप्थ है उन शब्दों में। तो और फिर यहाँ भगवान का ही महिमा या गुण गाए जा रहे हैं। ऐसे गुण वाले भगवान को बारंबार प्रणाम है, या सत्यम परम धीमहि मैं ध्यान करता हूँ। तो कैसे है भगवान? अभिज्ञ है, अभिज्ञ स्वराट यहाँ कहा, अभिज्ञ
ज्ञ मतलब ज्ञाता, और अभिज्ञ मतलब सब कुछ, संपूर्ण ज्ञान से जो परिपूर्ण है। तो श्रीमद् भागवत कहता है भगवान कैसे है? अभिज्ञ, ओमनिशियंट, ओमनिशियंट। और स्वराट, और स्वराट, राजा है, स्वतंत्र है, सम्राट है। इज इंडिपेंडेंट। या गोविंदम आदि पुरुषम, वे आदि है। ईश्वरः परमः कृष्ण है, और होंगे ईश्वर। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, नियंता। लेकिन कृष्ण भगवान तो परमेश्वर है, ईश्वरों के ईश्वर है, कंट्रोलर के भी वे कंट्रोलर है, और उनका कोई कंट्रोलर नहीं है। स्वराट। और सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण भगवान है। हरि हरि। तो हम सभी के स्रोत है। हाँ, हमें किसी ने हमको बनाया है, और फिर उसको भी और किसी ने बनाया, उसको किसी ने बनाया, वो किसके कारण बने। लेकिन फिर तो ये भगवान की परिभाषा भी है। हाँ, भगवान कैसे हैं? जिनको किसी ने नहीं बनाया, जिनका वे अनादि है, कोई आदि नहीं उनका। हम सभी के कोई न कोई आदि है, कोई न कोई कारण है या स्रोत है। किंतु भगवान जिनका कोई कारण नहीं है, बस वे है, और उनके पहले कोई नहीं था। हरि हरि। और एक समय जब इस संसार का विनाश भी होता है, तो अनंत शेष वे अनंत, अंत मतलब अनंत, अन मतलब नहीं, अंत जिनका अंत नहीं, और फिर अनंत शेष, बाकी सबका अंत भी हुआ। तो जो बचते हैं वे है भगवान। तो सृष्टि के पहले भी वे थे, जब सृष्टि है तब तो रहते ही है, और सृष्टि जब नहीं रहती तब जो बचते हैं वे है भगवान। तो कहा अभिज्ञ स्वराट, सत्यम परम धीमहि। ऐसे भगवान को प्रणाम। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक या वचन में ये मंगलाचरण भी है, ऐसे प्रणाम किया हुआ है। हरि हरि। तो लाइक दैट आप सुखदेव गोस्वामी तो कथा करते ही रहे, ओम नमो भगवते वासुदेव कहा, और फिर वे रुके नहीं 7 दिन 7 रात्रि तक। लेकिन हम तो रुकने वाले हैं, हम रुकने वालों में से हैं।
हरी हरी। तो इतना ही आप डाइजेस्ट करो, इतना ही आप इतना ही फूड फॉर थॉट, इस पर चिंतन करो, विचार करो, मनन करो, हृदयंगम करो, हृदयंगम। केवल कंठस्थ ही नहीं करो, कंठ में बिठा लिया। लर्न बाय हार्ट होना चाहिए वैसे, लर्न बाय थ्रोट नहीं। कंठ में तो बिठा लिया लेकिन हृदय में नहीं बैठा है। मन में, हृदय में, हृदयांगम, हृदय में बिठा लो इन बातों को। हरी हरी। और स्वयं भी आप पढ़ते जाओ, वैसे भी कहा है नित्यम भागवत सेवया। और ये श्रीमद् भागवत का श्रवण, अध्ययन, पुण्य श्रवण कीर्तन, इसको कहा ये पुण्यात्मा बनो। कैसे बनोगे पुण्यात्मा? पुण्यात्मा या पुण्य ही कमाओ। हाउ विल यू डू दैट? या भागवत का श्रवण करो, भागवत का अध्ययन करो, फिर हृदय अंतस्थ, हृदय में जो कचरा है, पाप की वासना है या पाप के कुछ कलंक है, धब्बे है, दाग है, विधुनोति, उसकी धुलाई करेगा ये श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण के उपरांत हमने मनन भी किया, चिंतन किया, मनन किया, तो जहाँ जहाँ ये पाप के विचार, पाप की वासना, पाप के दाग हृदय में, मन में, हमारे जीवन में, चरित्र में है, तो विधुनोति, इसकी सफाई करेगा ये भागवत। नष्टः प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टः प्रायेषु अभद्रेषु, जो अभद्र है, अभद्र, अमंगल। तो वैसे ये महीना भी भद्र महीना, इस महीने का नाम ही है भद्र या भाद्र मास, भद्र, भाद्रपद। तो या जिस महीने में सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाए, तो जो उस कथा को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो नष्टः प्रायेष अभद्रेश, जो भी अभद्र है हमारे जीवन में, हमारे विचारों में, नष्टः, उसका विनाशकारी ये भागवत कथा उसका विनाश करेगी। लेकिन कथा का श्रवण कब कब करना है? नित्यम भागवत सेवया। तो हमारी साधना के अंतर्गत है ये श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन। तो हम जैसे नित्य साधना करते हैं, नित्य कुछ कृत्य हम प्रतिदिन करते हैं, प्रतिदिन करने के होते हैं। तो उसके अंतर्गत ये नित्यम भागवत सेवया भी है। Chanting minimum 16 rounds and reading Srila Prabhupada's books, ये दोनों भी हमारे साधना का अंग है। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को, और एक समय तो उनके शिष्य अधिकतर फुल टाइम डिवोटीज या
मंदिर में ही रहा करते थे। धीरे धीरे फिर कांग्रेगेशन के डिवोटी भी बन गए, जैसे आप अधिकतर आप जो इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हो। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों के लिए जो मॉर्निंग प्रोग्राम को जो डिज़ाइन किए प्रभुपाद, तो उसमें या प्रतिदिन मंगल आरती, प्रतिदिन तुलसी वंदना, प्रतिदिन चैंटिंग हरे कृष्णा जप, और प्रतिदिन फिर विग्रह आराधना भी, और फिर श्रृंगार दर्शन भी, और प्रतिदिन फिर आचार्योपासना, गुरु पूजा भी, और फिर प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का अध्ययन, भागवत की कक्षा। तो जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिए श्री प्रभुपाद 4:30 to वैसे 9:30 तक चलता रहता है, या मंगल आरती से फिर तुलसी आरती, फिर जप, फिर श्रृंगार दर्शन, गुरु पूजा, फिर नित्यम भागवत सेवया, भागवत कक्षा, एंड देन महाप्रसादे गोविंदे, महाप्रसाद ग्रहण। तो ये सब ये नित्य साधना है, और हमको आपको ये सभी करना है। थोड़ा हो सकता है कम या अधिक समय दे पाओगे इस साधना को, या कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, किंतु ये हमारी नित्य साधना के अंग है। और मैं ये कह रहा हूँ कि उसी के अंतर्गत नित्यम भागवत सेवया भी है। तो प्रतिदिन आप पढ़ते जाइए। वैसे अभी हम इस्कॉन की कीर्तन मिनिस्ट्री वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल विश्व हरिनाम सप्ताह महोत्सव संपन्न करने जा रहा है। आपको सूचना मिली है और भी सूचना देने वाले हैं, आज नहीं लेकिन देते रहेंगे। जो विश्व हरिनाम उत्सव 17 तारीख से 23 तारीख तक अगले महीने के संपन्न होगा, सितंबर में। तो इस्कॉन की और एक मिनिस्ट्री, इस्कॉन की एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय, उनका भी एक सप्ताह भर का कार्यक्रम है। आई थिंक 3 तारीख से है, 3 सितंबर से 10 तक, समथिंग लाइक दैट, आप पता लगवाओ। तो वो मंत्रालय इस्कॉन की एजुकेशन मिनिस्ट्री भी एक सप्ताह का उत्सव मना रही है। श्रवण उत्सव ऐसा कुछ नाम दिया है उन्होंने। और इस्कॉन के सभी सदस्यों को प्रभुपादानुगज जो है, प्रभुपाद के हम अनुयायी है, उन सबको स्मरण दिलाया जा रहा है कि वे सभी ऐसे प्रतिदिन श्री प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करें। और इस बात को स्मरण दिलाने हेतु ही एक विशेष उत्सव मना रहे हैं, श्रवणोत्सव। तो
उसमें सम्मिलित होना है। और बात ये है कि नित्यम भागवत सेवा करना है, हम करते नहीं, इसीलिए ये रिमाइंडर देने के लिए, स्मरण दिलाने के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री, वैसे जीबीसी ने रेजोल्यूशन पास किया कि प्रति वर्ष एक सप्ताह के लिए ये रिमाइंडर आपको दिए जाएंगे। यू हैव टू रीड बुक्स, रीड बुक्स, रीड बुक्स, नॉट ओनली डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। तो श्रील प्रभुपाद ने केवल बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही उन ग्रंथों की रचना नहीं की है। दे आर मेंट टू बी रेड बाय यू, बाय अस। उनको पढ़ने के लिए प्रभुपाद हो ग्रंथों की रचना की है। तो श्रीमद् भागवत, और उसी समय ये सुखदेव गोस्वामी की कथा भी हो रही है। आज का द्वितीय दिन है। तो श्रीमद् भागवत के अध्ययन का भी आप संकल्प लो। प्रतिदिन नित्यम भागवत सेवया, ऐसा कहा। और फिर ऐसा करेंगे तो भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। फिर आप भक्त बनोगे। कैसे भक्त बनोगे? या भगवान के भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती, भगवान जिनको उत्तम श्लोक भी कहा है, भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक है, उनके चरणों में भक्ति जगेगी। और वो भक्ति कैसी होगी? निष्ठावान बनोगे आप, फिक्स्ड अप, भगवान के चरणों में स्थित और स्थिर हो जाओगे। ऐसा श्रीमद् भागवत का आपको प्रॉमिस भी है। Hari Hari. Okay, I think I'll stop here. And